दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो सामने जैसा है वैसा ही पीछे भी है, और दूसरा वो जिसका असली चेहरा सामने नहीं बल्कि आपकी अनुपस्थिति में उभरता है। चाणक्य कहते हैं, मनुष्य की परख उसके सामने नहीं बल्कि उसकी अनुपस्थिति में की गई बातचीत से होती है। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी चैनल चाणक्य ज्ञानी में। हम आपके लिए नए नए चाणक्य वीडियो लाते रहते हैं और आप चाहते हैं कि ऐसे ही गहरे और प्रेरणादायक वीडियो आपको मिलते रहें। तो अभी हमारी चैनल चाणक्य ज्ञानी को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, किसी का कमेंट आया था, पीठ पीछे निंदा और मुंह पर तारीफ करने वाले को कैसे पहचाने। तो उनकी इच्छा पूरी करने के लिए यह वीडियो हम लेके आए हैं और आपको भी कैसा वीडियो पसंद है ये कमेंट में जरूर बताएं। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। कभी सोचिए दोस्तों, कितने लोग ऐसे हैं जो आपके सामने गलतियों को छोटी बात बताते हैं, लेकिन आपकी गैर मौजूदगी में उन्हीं गलतियों को पहाड़ की तरह बढ़ाकर दूसरों को सुनाते हैं। कितने लोग आपके सामने मुस्कुराते हैं लेकिन भीतर ही भीतर आपके खिलाफ योजना बना रहे होते हैं। आज हम ऐसे ही लोगों को पहचानने की कला सीखने आए हैं। चाणक्य नीति इसे एक जीवन कौशल कहते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति मानव चेहरे पढ़ना सीख गया वह कभी जीवन में धोखा नहीं खाता। कपटी मनुष्य की उत्पत्ति कहां से होती है? चाणक्य ज्ञानी कहते हैं, कपटी गुण मनुष्य जन्म से नहीं लाता, वह परिस्थितियों, इच्छाओं, ईर्ष्या और इच्छाओं के टकराव से पैदा होता है। कपटी लोग 4 स्रोतों से जन्म लेते हैं। ईर्ष्या, जेलसी का विष जिसमें व्यक्ति खुद डूबता है। ईर्ष्या व्यक्ति की तुलना से शुरू होती है और धीरे धीरे मन को इतना दूषित कर देती है कि वह दूसरे की तरक्की देखकर खुद को छोटा महसूस करने लगता है। यह अहं को चोट है, इसलिए वह सामने हंसकर तारीफ करता है लेकिन भीतर ही भीतर जलता है। तुम आगे कैसे बढ़ गए? कई लोग आपके साथ नहीं बल्कि आपके ऊपर होना चाहते हैं। अगर आप आगे बढ़ें, वे इसे सहन नहीं कर पाते, इसलिए वे छुपकर नुकसान पहुंचाते हैं ताकि आप उनकी बराबरी में वापस आ जाएं। भीतर की कमी, कई बार लोग बाहर से मजबूत दिखते हैं लेकिन अंदर से कमजोर होते हैं। ऐसे लोग दूसरों की छवि गिराकर खुद को ऊंचा महसूस करते हैं। छुपा हुआ लालच कपटी मनुष्य हमेशा कोई ना कोई लाभ खोज रहा होता है, कभी संबंधों से, कभी सम्मान से, कभी पद से, कभी अवसर से। सामने मीठा इसलिए है कि उसके इरादे पीठ पीछे कड़े डीफे हैं। चाणक्य ज्ञानी द्वारा बताए गए 21 संकेत। अत्यधिक मिठास में हमेशा विष छिपा होता है। अति मधुर वचन बोलने वाले से सावधान रहो। जो व्यक्ति कई बार सामान्य से ज्यादा मीठा व्यवहार करे वह असल में कुछ छुपा रहा है। मिठास हथियार है। सामने मिठास दिखाकर वह आपकी सतर्कता को कमजोर करता है। आपकी अनुपस्थिति में बातचीत के स्वर बदल जाते हैं। चाणक्य ज्ञानी कहते हैं, सच्चा व्यक्ति शब्दों में नहीं बदलता। अगर आपकी गैर मौजूदगी में समूह की ऊर्जा, विषय, बातचीत का ताल बदल जाए, यह सीधा संकेत है कि चर्चा आपके बारे में थी। आपकी खूबियों को छोटा दिखाने की आदत, ये लोग आपकी किसी भी उपलब्धि को किस्मत, संयोग, दूसरों का सहयोग या छोटे कारणों में बदल देते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी ईर्ष्या आपकी सफलता को स्वीकार नहीं कर सकती। आपकी गलती पर अति गंभीर बन जाना, छोटी गलती को वे इतनी बड़ी बनाकर पेश करते हैं कि जैसे दुनिया में इससे बड़ा अपराध कुछ नहीं। आपकी अच्छाइयों को दूसरों से छुपाना, सच्चा मित्र आपकी अच्छाइयों को दुनिया में बांटता है। कपटी व्यक्ति आपकी अच्छाइयों को दबा देता है क्योंकि वह नहीं चाहता कि लोग आपको सम्मान दें। आपकी कमियों की लिस्ट बनाना, ये लोग आपकी गलतियों को याद रखते हैं जैसे किसी डायरी में लिख रखी हों, और मौका देखकर उन गलतियों को दूसरों में खोलते हैं। निजी बातें हथियार बनाना, आपने विश्वास में कुछ बताया, बस वह बात उनके लिए खजाना बन गई। वह आपसे वही बात निकालते हैं जो आपकी छवि गिरा सके। घर या ऑफिस में आपका प्रतिस्पर्धी बने रहना, सामने दोस्त पर पीछे हमेशा प्रतियोगी। आपकी हर सफलता, उनके अहंकार पर चोट, आपकी ऊर्जा खींचना, आपका आत्मविश्वास गिराना, ऐसे लोग आपकी ऊर्जा चूस लेते हैं। हर मुलाकात के बाद आपके अंदर थकावट महसूस होती है। यह उनके नकारात्मक कंपन है। आपकी सफलता का मजाक बनाना, तारीफ करने के नाम पर व्यंग्य, ताना, हंसी, खींचातानी, यह सब संकेत हैं कि व्यक्ति ईर्ष्यालु है। सामने सहानुभूति, पीछे आलोचना, ये लोग आपके दुख में हमदर्द बनते हैं, पर उस दुख को दूसरों में मसालेदार करके सुनाते हैं। बातें आधी सुनना और आधी फैलाना,
कपटी लोग आपकी बातों को जैसे हैं वैसी नहीं फैलाते। थोड़ा रंग, थोड़ा रूप, थोड़ी नकारात्मकता, और फिर लोगों में छोड़ देते हैं। आपकी अनुपस्थिति में मिलने जुलने वालों को भड़काना वे उन लोगों से मिलते हैं जो आपकी आलोचना करते हैं और उस आलोचना को बढ़ावा देते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपनी चैनल चाणक्य ज्ञानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमेशा आपकी तुलना किसी न किसी से करना, वह तुमसे अच्छा करता है, उसका विचार तुमसे बेहतर है, वह ज्यादा स्मार्ट है, यह तुलना आपको गिराने के लिए की जाती है। आपकी प्रगति देखकर अचानक ठंडा व्यवहार किसी भी उपलब्धि पर उनके चेहरे का रंग बदल जाता है। आपकी खूबियों को अपने नाम करना, कई लोग कहते हैं, इसने यह मेरी वजह से किया, मैंने आइडिया दिया था। वे आपकी मेहनत का क्रेडिट चुराते हैं। दो तरफा खेल खेलना, आपके सामने आपकी हां में हां मिलाएंगे और आपके विरोधियों के सामने उनकी हां में हां। भावनात्मक रूप से आपको कमजोर करना, वे आपकी तारीफ करके आपको इमोशनली खोलते हैं और फिर उन्हीं भावनाओं को आपके खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। आपकी गलतियों को दूसरों की नजर में बढ़ाना, इसका मकसद आपकी छवि को धीरे धीरे गिराना होता है। आपके बिना योजनाएं बनाना और आपको शामिल न करना, कपटी लोग कभी नहीं चाहते कि आप निर्णयों का हिस्सा बने। वे आपको बाहर रखकर खुद को बड़ा दिखाते हैं। आपके प्रति उनका व्यवहार परिस्थिति आधारित होता है। सच्चा मित्र किसी भी परिस्थिति में वही रहता है। कपटी व्यक्ति का व्यवहार कभी मधुर, कभी कठोर, कभी बदलता हुआ, यह संकेत है कि उसकी नीयत स्पष्ट नहीं है। चलो दोस्तों, इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक दिन चाणक्य नदी किनारे बैठे थे। धरती पर चींटियों की रेखा चल रही थी। चाणक्य बहुत देर तक उन्हें देखते रहे। उनके शिष्य ने पूछा, आचार्य, आप चींटियों में क्यों ध्यान लगाए हैं? चाणक्य मुस्कुराए और बोले, ये चींटियां मनुष्यों से ज्यादा समझदार हैं। मनुष्य सामने मुस्कुराता है, पीछे वार करता है, लेकिन ये चींटियां जिन्हें एक भी खतरा दिखता है तुरंत चेतावनी जारी कर देती हैं। शिष्य बोला, गुरुदेव, मनुष्य खतरा कैसे पहचाने? चाणक्य ने कहा, मनुष्य भी संकेत देता है, बस तुम उसकी आंखों, उसकी आवाज, उसके बर्ताव, उसके शब्दों में छुपे विष को समझना सीखो। शिष्य ने पूछा, वह कैसे? चाणक्य ज्ञानी धीमे बोले, जो सामने मीठा हो और पीछे कांटे बोए, वह मनुष्य जहर भरा होता है। उसे पहचानना कठिन है पर असंभव नहीं। शिष्य फिर बोला, उससे बचें कैसे? चाणक्य बोले, वही तरीका अपनाओ जिस तरह सांप को पकड़ने वाला पकड़ता है, दूरी से, शांत मन से और बिना भावनाओं में बहकर। ये कहानी बताती है कि कपटी व्यक्ति का मुकाबला भावनाओं से नहीं, समझ से किया जाता है। ऐसे लोगों से कैसे निपटें? अब हम आते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में लागू होने वाले बहुत गहरे और बड़े समाधानों पर। अपनी निजी बातें साझा करना बंद करें, यह सर्वोच्च उपाय है। जितनी कम जानकारी उतना कम नुकसान। दूरी बनाइए, लेकिन युद्ध नहीं। कपटी व्यक्ति अगर आपसे खुले में लड़ाई करे तो वह और भी खतरनाक बन जाएगा। इसलिए चाणक्य ज्ञानी सलाह देते हैं, दूरी रखें लेकिन संबंध पूरी तरह न तोड़ें। अपनी ऊर्जा की रक्षा करें। कपटी लोग आपकी मानसिक ऊर्जा, आत्मविश्वास और भावनाओं को गिराते हैं। उनसे मिलने पर थकावट महसूस हो, तुरंत चेतावनी समझें। अपनी सफलता को चुपचाप रखिए। सफलता को जितना शांत रखेंगे, ईर्ष्यालु लोगों का असली चेहरा उतना तेज सामने आएगा। सब पर विश्वास मत कीजिए। चाणक्य कहते हैं, अधूरा विश्वास विनाश की जड़ है। सभी पर विश्वास न करें, पर किसी की नीयत पर संदेह रखना सीखें। ऐसे लोगों के सामने अपनी कमजोरी कभी न दिखाएं, क्योंकि वही कमजोरी किसी दिन आपका भावनात्मक शोषण बन सकती है। अपने अंदर एक शांत, सतर्क और मजबूत मन विकसित करें। कपटी लोगों के खिलाफ सबसे बड़ी ढाल आपका शांत मन है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारी चैनल चाणक्य ज्ञानी को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलो अब आगे चलते हैं। इंसान का असली चेहरा शब्दों में नहीं, कर्म में छिपा होता है। चाणक्य ज्ञानी कहते हैं, मनुष्य का स्वभाव उसके शब्दों में नहीं, बल्कि कर्मों और परिस्थितियों में प्रकट होता है। हम अक्सर यह सोचते हैं कि सामने जो मुस्कुरा रहा है वही हमें समझ रहा है, लेकिन कई बार वही व्यक्ति हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। हमारे जीवन में ऐसे लोग आते हैं जो सामने तारीफ करते हैं,
पीठ पीछे आपकी छवि गिराते हैं, आपकी ऊर्जा खींचते हैं और आपकी सफलता पर चुप रहकर जलते हैं। चाणक्य कहते हैं, क्यों पीठ पीछे निंदा करने वाले सबसे खतरनाक हैं। चाणक्य का जीवन राजनीति और सत्ता से भरा हुआ था। उन्होंने देखा कि सामने से लड़ाई करने वाले हमेशा सबसे कम नुकसान करते हैं, लेकिन जो व्यक्ति मित्र बनकर सामने आता है और पीछे वार करता है, वही सबसे बड़ा नुकसान करता है। उनकी मुख्य बातें: 1. विश्वासघात छुपा होता है। 2. सामने का चेहरा अक्सर भ्रामक होता है। 3. पीठ पीछे की चालें बहुत धीमी और रणनीतिक होती हैं। आज भी यही मानव जीवन में लागू होता है। परिवार, दोस्त, ऑफिस, समाज, नेटवर्क, हर जगह ऐसे लोग मौजूद हैं। अक्सर आप सोचते होंगे, ऐसा क्यों करते हैं लोग? पीठ पीछे निंदा करने वाले लोगों का मनोविज्ञान अक्सर 3 मुख्य कारकों पर आधारित होता है। 1. ईर्ष्या, वे आपकी उपलब्धियों से जलते हैं। सामने तारीफ इसलिए करते हैं ताकि आप उनका अंदाजा न लगा सकें। 2. आत्म संरक्षण और स्वार्थ, उनके व्यवहार में मिठास सिर्फ स्वार्थ के लिए होती है। वे हमेशा किसी न किसी लाभ की तलाश में रहते हैं। 3. हीन भावना, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, वे अपनी कमजोरियों को स्वीकार नहीं कर सकते, इसलिए दूसरों की छवि गिराकर खुद को ऊपर महसूस करते हैं। ध्यान रखें, ये 3 तत्व मिलकर व्यक्ति को दोहरा स्वभाव वाला बनाते हैं। लोग आपके सामने अत्यधिक मिठास रखते हैं, पर उनके पीछे छुपा हुआ विष आपको नहीं दिखेगा। सामने अत्यधिक तारीफ करना पीठ पीछे नुकसान करने की नींव है। हमेशा आपकी तारीफ, हर बात पर वाह, अधिक आदर और प्रेम का दिखावा। चाणक्य ज्ञानी कहते हैं, मीठा शब्द हमेशा सच्चाई नहीं बोलता। 2. आपकी अनुपस्थिति में बातचीत का बदलना, यदि आपकी गैर मौजूदगी में समूह की ऊर्जा बदलती है, यह स्पष्ट संकेत है कि आप चर्चा का विषय थे। अचानक विषय बदल जाना, कोई चुप रहना या खामोश होना, समूह में तनाव महसूस होना, ये संकेत बताते हैं कि पीछे आपकी निंदा हो रही है। 3. आपकी सफलता पर चुप रहना, सफलता की बधाई नहीं देना या उपलब्धियों को छोटा दिखाना, ये संकेत है कि व्यक्ति अंदर से जलता है। विषय बदल देना, तारीफ के बजाय निष्क्रिय रहना, आपकी सफलता का महत्व कम करना, 4 अवसर मिलने पर हानि पहुंचाना, सामने अच्छे पीछे चालाक, आपकी गलती दूसरों तक पहुंचाना, आपकी छवि खराब करना, अवसर आते ही नुकसान करना। 5. मजाक में निंदा करना, हंसते हुए मजाक में ताने देना, थोड़ा मजाक कर रहा हूं कहना, छुपी ईर्ष्या व्यक्त करना। चाणक्य ज्ञानी कहते हैं, मजाक में कही गई बुराई सबसे गंभीर होती है। 6. दूसरों की निंदा करने वाला आपके बारे में भी करेगा। जो दूसरों के राज खोलता है, वही आपके राज भी खोलेगा। दूसरों की बातें आपको बताएगा, आपके रहस्य दूसरों को बताएगा, भरोसेमंद नहीं रहेगा। 7. स्वार्थ आधारित व्यवहार, सिर्फ स्वार्थ के समय मदद करता है, अन्य समय गायब। तब बोलेगा जब लाभ हो, तब दिखावे के लिए साथ देगा, बाकी समय दूरी बनाए रखेगा। 8. भावनात्मक शोषण, आपकी भावनाओं को खोलकर उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना, तारीफ और प्रशंसा का जाल बिछाना। 9. तुलना करने की आदत, हमेशा आपको किसी और से तुलना करना, आपकी खूबियों को नीचा दिखाना, सफलता की तुलना करके जलन पैदा करना। 10. परिस्थिति आधारित व्यवहार, सामान्य दिनों में अच्छा, संकट में आपका विरोधी। चाणक्य ज्ञानी कहते हैं, चरित्र का असली मूल्य संकट में ही समझ आता है। चलो दोस्तों, इसे एक कहानी से समझते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारी चैनल चाणक्य ज्ञानी को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलो अब आगे चल के इसे कहानियों के माध्यम से समझते हैं। दोगले मित्र, एक व्यापारी अपने व्यापार में सफल था। उसका मित्र हमेशा तारीफ करता था, लेकिन जब व्यापारी बीमार हुआ, उसने उसके सारे ग्राहक और योजना अपने लिए ले ली। चाणक्य की नीति यहां लागू हुई, जो अवसर मिलने पर हानि करता है वह कभी मित्र नहीं हो सकता। दूसरी कहानी, ऑफिस का अनुभव। एक कर्मचारी अपने सीनियर के सामने मेहनती दिखता था। सीनियर ने हमेशा तारीफ की, लेकिन प्रमोशन के समय वही सीनियर पीछे से उसकी निंदा करके दूसरे को बढ़ावा देता है। मीठा व्यवहार, यश सामने वार, पीछे सफलता की निंदा। शीर्षर मौका मिलने पर ऐसे लोगों से कैसे निपटें? निजी बातें साझा ना करें, आप जितना कम बताएंगे उतना सुरक्षित रहेंगे। दूरी बनाएं, दुश्मनी नहीं, शांति बनाए रखें।
टकराव से बचें, ऊर्जा की सुरक्षा, भावनात्मक ऊर्जा खींचने वालों से दूरी, अपनी सफलता चुपचाप रखें। ईर्ष्यालु लोग आपकी सफलता देखकर जलते हैं। भरोसा सीमित करें, सभी पर विश्वास मत करें, अपनी कमजोरी कभी सामने न दिखाएं। कमजोरी आपके खिलाफ हथियार बन सकती है। शांत, सतर्क और मजबूत मन विकसित करें। चाणक्य ज्ञानी कहते हैं, सबसे बड़ा शत्रु वही है जिस पर तुमने विश्वास किया। पीठ पीछे निंदा करने वाले हमेशा सामने मीठे दिखते हैं। उनकी पहचान कठिन है, पर सीख लेने के बाद कोई भी धोखा आपको प्रभावित नहीं कर सकता। संबंध बोझ न बने, दूरी बनाएं, सतर्क रहें और अपनी ऊर्जा सुरक्षित रखें। दोस्तों, आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला, ये कमेंट में जरूर बात आए और अपनी चैनल चाणक्य ज्ञानी को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप। धन्यवाद।